तो सब करना होगा, बंदा अंदर ना आए और आवाज़ भी ना निकले किसी की भी। Assalamu alaikum everyone. This is the second class for PPC Master Class, and hopefully we can have a good lecture. Let's just wait for a few minutes so the other ones can come in, और फिर हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास से. Just confirm me in the chat if अगर आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है तो प्लीज़ कंफर्म कर दें, so that we know that कोई मसला नहीं है इस टाइम पे. मौत तो पड़ती है 2 मिनट. पानी अब गिर रहा है, वो भर गया था. ओके, होपफुली आज आवाज़ हमारी ठीक आएगी और इंशाल्लाह लेट्स जस्ट वेट फॉर 2 minutes and then we can start. If you have any questions from the previous class, or if you have any questions from regarding PPC as a beginner question, let's just say, तो कोई ऐसा क्वेश्चन है अगर आपका तो you can just ask me for the moments that we have right now. तो उसके बाद क्लास शुरू करते हैं, and once we हम जो लास्ट टाइम किया था उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, और उसके बाद जो है हम लोग आगे अपनी सेकंड क्लास को शुरू करते हैं और जो बेसिक टाइप्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं, एंड देन वी कैन डिस्कस कम्प्लीटली एज वेल. वालेकुम अस्सलाम, दिस इज सदीम. वालेकुम अस्सलाम सदीम. ओके, सही है. आई गेस दिस इज़ प्रीटी मच इट. हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड देन इफ़ समवन कैन कम इन दैट मीन्स कि उनको बाद में वो आके रिकॉर्डिंग से देख लेंगे मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है. अच्छा, हमने जो लास्ट टाइम बात की थी, दिस लेक्चर इज़ ऑन कैंपेन टाइप्स एंड पीपीसी टारगेटिंग एंड पीपीसी प्लेसमेंट्स. तो हम लोग आज जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि पीपीसी, हाउ डज पीपीसी लुक लाइक इन अमेज़ॉन. तो बेसिकली हम लोग कुछ लाइव भी एग्जांपल्स देख लेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग पहले अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि जो पीपीसी है वो नज़र किस तरह की आती है. ठीक है. और जब पीपीसी नज़र किस तरह आती है तो फिर हम लोग उसके यूज़र बिहेवियर को भी देख सकते हैं कि उसको हम जब स्टडी कर रहे हैं तो वो किस तरह की लगती है, और फिर उसी के हिसाब से हम लोग अपनी एडवर्टाइजिंग को भी मोल्ड करेंगे ताकि हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस ले सकें. दिस इज़ व्हाट वी विल बी कवरिंग इन दिस लेक्चर. लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑन दैट. सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो पीपीसी का बेसिक प्रोसेस है वो ये है कि पीपीसी इज पे पर क्लिक, यू पे पर क्लिक, सो यू बिड ऑन टारगेट्स. मैंने यहाँ पर कीवर्ड नहीं लिखा, मैंने टारगेट लिखा है बिकॉज वी कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टारगेट्स. मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह अगली स्लाइड्स में. बट यू बिड ऑन सम टारगेट्स, और जब वो टारगेट्स जो हैं वो आप उस पर बिड करते हैं तो इफ़ यू कैन विन द बिड दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो विन एन इम्प्रेशन. और हम लोग इम्प्रेशन दोबारा भी देख लेंगे एक दफ़ा कि इम्प्रेशन जो है वो क्या होता है. उसके बाद क्लिक होता है, एंड देन इफ़ योर लिस्टिंग इज़ गुड, इफ़ योर लिस्टिंग इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर की इंफॉर्मेशन, की वर्ड ऑप्टिमाइज्ड एज वेल. सो एट द एंड ऑफ द डे इफ़ द वैल्यू जो आप वैल्यू दे रहे हैं कस्टमर को अगर वो काफ़ी अच्छी है तो फिर आपको कन्वर्जन भी मिल जाएगी, प्रोवाइडेड कि आपके जो कस्टमर आ रहे हैं पीपीसी से वो रेलिवेंट हों. ठीक है. ये हमने देखा था एक बेसिक प्रोसेस ऑफ पीपीसी इन एनी कैंपेन टाइप और एनी अदर प्लेटफॉर्म एज वेल. नेक्स्ट हम आते हैं
अच्छा, आज जो है हमारा टॉपिक है वो दो सिर्फ एड टाइप्स पे है, कैंपेन टाइप्स पे है, वो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। हमारा जो मकसद है वो ये है कि पहले इन दो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स को समझ लिया जाए एंड मेक अ गुड प्लान टू स्टार्ट PPC ऑन दीज टू कैंपेन टाइप्स एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैन कम इन लेटर बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट थोड़े डिफरेंट हैं और वो थोड़ी सी डिफरेंट बायर इंटेंट को केटर करती है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। अब इन दोनों में जो फ़र्क है वो इस चीज़ का है कि जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है वो हमारी लिस्टिंग के जो अमेज़ॉन का सर्च इंजन पेज है, जो अमेज़ॉन का सर्च पेज है, उसमें जिस तरह की बाकी लिस्टिंग्स होती हैं उसी तरह की स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग्स भी होती हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज एन एग्जांपल कि जिस तरह पे जिस भी लिस्टिंग के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है वो हमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। सो फॉर एग्जांपल वी कैन जस्ट गो टू Amazon and maybe change the uh, change the address to Amazon and we can just write okay, we can have gloves for washing dishes. Okay, तो इसमें जो है अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कौन सा है और स्पॉन्सर्ड ब्रांड कौन सा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली पॉइंट ये है कि इसमें जो जिस तरह की लिस्टिंग्स होती हैं अगर उसी तरह का कोई ऐड नज़र आ रहा है, बिकॉज इसमें और इसमें सिर्फ ये स्पॉन्सर्ड का फ़र्क है। सो दिस इज स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग प्लेसमेंट्स की बात करेंगे लेकिन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है वो इट इज़ जस्ट इन द Amazon सर्च पेज और उसमें वो बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आता है। ठीक है, और बेसिकली बात यह कि एक हमारी जो सेलर वाली आय है, जो VA की एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको तो पता है कि ये ऐड चल रहा है, लेकिन एक कस्टमर को ऑफन टाइम्स नहीं पता होता कि ये ऐड चल रहा है। तो आपके ये जो 4 स्पॉट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट लेके जाते हैं। ठीक है, और जो आपकी यहाँ पे स्पॉन्सर ब्रांड की प्लेसमेंट है यहाँ पे, तो इसका जो मकसद है वो ये है कि स्पॉन्सर ब्रांड को उन्होंने सबसे ऊपर वाला स्पॉट दिया क्योंकि यहाँ पे लेनॉन ब्रांड की ब्रांडिंग भी चल रही है, उसकी एक टैगलाइन भी है और देन उसकी तीन डिफरेंट लिस्टिंग्स चल रही हैं। ठीक है, एंड दिस इज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एज वेल। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो है हमें स्पॉन्सर्ड ब्रांड में हमने आगे स्टडी करना है कि स्पॉन्सर्ड वीडियो भी आती है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है वो जस्ट लाइक एनी अदर लिस्टिंग आता है और जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड है उसकी एक खास पोजीशनिंग है और उसका एक खास स्टाइल आता है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो, मुझे रोक लीजिएगा जहाँ पे भी क्वेश्चन कोई आता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हम आते हैं वापस और इसमें जो है वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि प्रोडक्ट डिटेल पेज पे उसी तरह से शो होता है जिस तरह बाकी लिस्टिंग शो होती हैं। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्लस विद दिस स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। और जो है ये लीड करता है एक लिस्टिंग को, तो अगर हम इसे खोलते हैं तो दिस विल लीड टू अ लिस्टिंग, ये इसकी लिस्टिंग पे लीड कर जाता है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट इज़, अ बेसिक इंट्रोडक्शन। हम इसको फर्दर भी देखते हैं। स्पॉन्सर्ड ब्रांड जो है वो ऑब्वियसली जिस तरह मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये जो प्लेसमेंट है ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड की है और इसमें जो है वो सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग एडवर्टाइज नहीं होती है, इसमें एक कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज होती हैं। ठीक है, और उसमें जो है फिर ये दिस कैन लीड टू द स्टोर और दिस कैन लीड टू द प्रोडक्ट डिटेल पेज। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक लिस्टिंग ओपन होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें लेनॉन का स्टोर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ब्रांड की एक एड है जिसमें आप अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं rather than जस्ट अ लिस्टिंग। ठीक है, तो ये एक मेन पार्ट आता है इसके अंदर। उसके बाद हम आते हैं तो हमें ये देखते हैं कि इसके अंदर हम आगे चलते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की प्लेसमेंट के ऊपर। हमने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को देखा कि इसमें जो है जस्ट लाइक एनी अदर लिस्टिंग एड शो होता है। अब इसके अंदर 3 डिफरेंट किस्म की प्लेसमेंट्स आती हैं। सो फॉर एग्जांपल वी सर्च ग्लव्स फॉर वॉशिंग डिशेज। ओके, लेट्स फाइंड स्पॉन्सर्ड इन दिस पेज। ओके, मैंने कंट्रोल F किया है, आई थिंक वो आपको शो नहीं हो रहा स्क्रीन में, लेकिन जो स्पॉन्सर्ड को मैंने सर्च कर लिया है। दिस इज द फर्स्ट वन, देन वी हैव दीज। अब ये तमाम सर्च रिजल्ट्स के टॉप पे जो रिजल्ट्स आते हैं एड्स के, इसको कहते हैं TOS प्लेसमेंट,
टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। हम लोग जब प्लेसमेंट स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी प्लेसमेंट कितनी अच्छी काम करती है और उसका यूज़ किस तरह किया जा सकता है। दिस इज़ मच हायर क्लिक थ्रू रेट, यहाँ पे क्लिक्स ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि लोगों को अगर यहीं पे वैल्यू अच्छी मिल जाए तो फिर वो नीचे जाना गवारा नहीं करते। तो अगर हम आगे चलते हैं तो हम स्पॉन्सर्ड का अगला देखते हैं, स्पॉन्सर्ड कहाँ पे आता है। तो ये तो वीडियो है, तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड का एक पार्ट है। फिर ये आता है कि जी इसके अंदर जाके अगर हम नीचे जाते हैं तो कुछ स्पॉन्सर्ड एड्स यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग वीडियो से नीचे आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक और स्पॉन्सर्ड की लिस्टिंग आ जाती है। तो इसको कहते हैं रेस्ट ऑफ सर्च। सो जो भी ऐड टॉप ऑफ सर्च में नहीं आया और वो एक जो है यहाँ पे सर्च रिजल्ट में आ रहा है तो वो उसे कहते हैं रेस्ट ऑफ सर्च, ठीक है। सेम क्वेश्चन, वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल। वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल। इसमें डिले हो सकता है बट यूट्यूब पे हम लोग इंशाल्लाह एंड पे डिस्कस एक दफ़ा करते हैं कि हम लोग जो है वो किस तरह चाह रहे हैं और जिस तरह से फीडबैक होगा उस तरह से हम प्रोसीड कर लेंगे। अब ये रेस्ट ऑफ सर्च भी हमने देख लिया और टॉप ऑफ सर्च भी देख लिया। अब एक रह गई हमें प्रोडक्ट पेज प्लेसमेंट। तो हमने रेस्ट ऑफ सर्च भी देख लिया और टॉप ऑफ सर्च भी देख लिया और रेस्ट ऑफ सर्च भी देख लिया। अब जो रह गई है वो है प्रोडक्ट पेज प्लेसमेंट, PDP, प्रोडक्ट डिटेल पेज, ठीक है। लेट्स से ये एक लिस्टिंग खोली मैंने। अब इस लिस्टिंग के ऊपर जो नीचे आके एड्स चलते हैं 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे जो 4 चल रहे हैं, कुछ डिवाइसेस पे 8 भी आते हैं, कुछ पे 6 आते हैं, ठीक है। तो ये जो एड्स यहाँ पे चल रही हैं, देखिए स्पॉन्सर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस प्लेसमेंट को कहते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज, ठीक है। इसको हम स्टडी इंशाल्लाह बाद में करेंगे इन गुड डिटेल। लेकिन इसका मेन पॉइंट ये आता है कि जो आपकी टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट होती है उस पर क्लिक थ्रू ज़्यादा मिलता है हमें अगर 100 इंप्रेशंस हैं उसमें से अक्सर हमें 2 या 3 जो हैं वो क्लिक्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा क्लिक थ्रू मिलता है और क्लिक्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो उससे हमें रेलिवेंसी का फ़ायदा हो जाता है। जो रेस्ट ऑफ सर्च है उस पर भी एक अच्छा क्लिक थ्रू रेट मिलता है। लेकिन सबसे जो बड़ा इशू आता है वो ये आता है कि प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर जो ऐड चलते हैं यहाँ पे, इनके ऊपर क्लिक थ्रू रेट अच्छा नहीं आता। सो क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे हमें कम क्लिक्स मिलते हैं क्योंकि बहुत ही कंपेरेटिव स्पेस होती है यहाँ पे। हर बंदा जो है आपके साथ शो हो रहा होता है, हर बंदे ने ऐड चलाए हुए होते हैं और जब ऐड चलाए हुए होते हैं तो फिर वो बड़ी कंपेरेटिव लिस्टिंग्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट एक बड़ा देखने वाला है कि हमारा जो है यहाँ पे इसके अंदर 3 डिफरेंट प्लेसमेंट्स कवर कर लिए हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर, टॉप ऑफ सर्च, रेस्ट ऑफ सर्च और प्रोडक्ट डिटेल पेज। तीनों के डिफरेंट मकसद हैं, डिफरेंट जो है वो हम एक ही कैटेगरी जब हम एक ही टारगेटिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमें तीनों जगह पे वो शो करता है, ठीक है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर। इफ़ यू गो फर्दर, अब जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है उसमें हमारी 3 डिफरेंट किस्म की टारगेटिंग हो सकती है। मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि आप PPC में बिड करते हो टारगेट्स के ऊपर, ठीक है। जो टारगेट्स हैं वो इसमें ये आते हैं कि आपके जो हैं, फॉर एग्जांपल एक है कीवर्ड टारगेटिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग ग्लव्स, ठीक है। मैंने जो है यहाँ पे अगर मैं ग्लव्स और वॉशिंग डिशेस सर्च कर रहा हूँ तो इस बंदे ने लेट्स सर्च दैट, तो इस बंदे ने जो है अमेजोन से कहा है कि प्लीज़ बिड दिस लिस्टिंग टू दिस कीवर्ड, ठीक है। ये इस कीवर्ड के ऊपर ऐड शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि चलें ये कीवर्ड टारगेटिंग तो हो गई, अब ये एसिंग टारगेटिंग क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर जाते हैं, सबसे पहले तो हम एक चीज़ ये देखते हैं कि इसका URL क्या है, ठीक है। इसका हम URL अगर स्टडी करना चाहें तो हम इसे यहाँ पे ले आते हैं और इसका हम URL देखते हैं अगर, तो इसके अंदर आपको कीवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वी कैन हैव दिस ओवर हेयर, ये देखिए जी amazon.com/pack reusable cleaning gloves latex for this ASIN, this is for this ASIN, this is canonical URL। इसका हमें अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं अगर, तो हमें अपना कीवर्ड मिल जाता है, ठीक है।
ग्लव्स फॉर वॉशिंग डिशेस। तो अमेजोन इस बात का ख्याल रख रहा है कि इस बंदे ने इस कीवर्ड के ज़रिए इस लिस्टिंग पे क्लिक किया है, ठीक है। तो हमें ये इसमें पार्ट मिल जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर हम लोग, तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा इस कीवर्ड पे बिडिंग कर रहा है और वो कहता है कि जी मुझे तुम इस एसिन के ऊपर, जो ये हमारा एसिन है, अगर हम इस लिस्टिंग को देखें तो इस लिस्टिंग का एक एसिन है, ठीक है। उस एसिन को जो है हम लोग जब देखते हैं तो उस एसिन को अगर कोई बंदा टारगेट कर रहा है कि जी मेरा ऐड तुम दिखा दो इस लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है, तो वो यहाँ पे शो हो सकता है। अब अगर वो लिस्टिंग पे कर रहा है तो भी शो हो सकता है, लेकिन अगर वो इस कीवर्ड पे कर रहा था ग्लव्स फॉर वॉशिंग डिशेस और इस कीवर्ड के थ्रू हमने किसी लिस्टिंग को खोला और उसके यूआरएल में वो कीवर्ड आ रहा है अगर, तो हमारी जो ऐड है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू कीवर्ड टारगेटिंग एंड एसिन टारगेटिंग एज वेल। आई कैन टारगेट दिस एसिन। अगर मैं भी ग्लव्स बेचता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये बंदा 11.99 का बेच रहा है तो मे बी आई कैन सेल इट फॉर 9.99, और अगर उससे यहाँ पे मैं सर्च करवाऊँ, अपना ऐड दिलवाऊँ जो जिससे इस बंदे ने डाला भी हुआ है 9.99 में, तो फिर ऑब्वियसली उसको क्लिक्स मिलेंगे और ऑब्वियसली सेल्स भी मिल जाएंगी इफ हिज लिस्टिंग इज गुड, ठीक है। ये वाला पार्ट आ जाता है। उसके बाद जो है हम आते हैं कैटेगरी टारगेटिंग पे। तो अगर हम लोग इस लिस्टिंग के अंदर देखते हैं कि जी ग्लव्स की एक कैटेगरी है इसकी, ठीक है, तो अगर इस कैटेगरी को हम टारगेट करते हैं तो ग्लव्स के अंदर जितने भी हमारे एसिन होंगे उन तमाम को हम टारगेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी कैन इवन नैरो डाउन के, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो हैं इस ग्लव्स कैटेगरी को तमाम एसिन को नहीं चाहते, हमारी प्रोडक्ट लेट से $15 की है, तो हम चाहते हैं कि एनीवन सेलिंग मोर देन $15 जो हमसे महंगा बेच रहा है उसके ऊपर सिर्फ हम शो हो जाएं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग अपनी कैटेगरी टारगेटिंग को नैरो डाउन भी कर लेते हैं। इंशाल्लाह इन टारगेटिंग टाइप्स को मैं एक वीडियो में प्रॉपरली कन्फिगर करना भी सिखाऊंगा कैंपेन मैनेजर के अंदर। तो होपफुली थोड़ा सा हैंड्स ऑन भी आप लोगों को आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह हैंड्स ऑन पे हम बाद में बात करते हैं। ये होगी हमारी टारगेटिंग टाइप्स। अभी तक किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू आस्क। होपफुली वी कैन कवर द बेसिक्स एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह थोड़ा सा इंटरमीडिएट की तरफ चलना शुरू करेंगे। अच्छा, ऑटोमेटिक कैंपेन्स और मैनुअल कैंपेन्स का फ़र्क देख लेते हैं। अच्छा, इसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ऑटोमेटिक में आप अमेज़ॉन से कहते हैं कि प्लीज़ फाइंड द बेस्ट कीवर्ड्स फॉर मी। आप जहाँ पे बेहतर समझते हैं मुझे वहाँ पे प्लेस कर दें, ठीक है। तो अमेज़ॉन खुद ब खुद आपकी लिस्टिंग को रीड करता है, आपकी कन्वर्जन हिस्ट्री को रीड करता है कि आप किस किस कीवर्ड पे कन्वर्ट हुए हैं और आपको वहीं पे शो करवाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये है ऑटोमेटिक। अब उसमें ऑब्वियसली क्लोज मैच हो सकता है, लूज मैच हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम सर्चिंग, इफ आई एम सेलिंग ग्लव्स, तो फिर ऑब्वियसली जो क्लोज मैच होंगे वो यही होंगे कि ग्लव्स फॉर वॉशिंग डिशेस या ग्लव्स फॉर ड्राइविंग, ठीक है। तो उसमें वो बड़े क्लोज मैच में हमें शो कर देगा उन कीवर्ड्स के ऊपर अमेज़ॉन खुद ब खुद। और अगर हम जो लूज मैच को ओपन करते हैं तो लूज मैच में अमेज़ॉन ये करता है कि अमेज़ॉन हमें फॉर एग्जांपल हैंड इक्विपमेंट में भी शायद शो कर दे, ठीक है, या फिर हैंड सेफ्टी इक्विपमेंट में भी शो कर दे, क्योंकि हैंड सेफ्टी इक्विपमेंट इज लूजली रिलेटेड टू ग्लव्स, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो लूज मैच हो गया। उसके बाद हम आते हैं सब्स्टिट्यूट पे। सब्स्टिट्यूट में हमारे कंपेरेटर्स आ जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट कहते हैं एक चीज़ इसके मुतबादिल होती है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इससे ख़रीदें या इससे ख़रीदें फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो इस केस में हम जो है वो सब्स्टिट्यूट्स को अगर हम टारगेट करते हैं ऑटोमेटिक कैंपेन्स के ज़रिए, तो वो हम उसमें अपने कंपेरेटर्स को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्स का, तो वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट्स से क्लीनिंग सोप ख़रीदा है तो शायद आपको क्लीनिंग ग्लव्स की भी ज़रूरत हो। तो उन जगहों पे जहाँ पे आपकी चीज़ कॉम्प्लीमेंट करती है, जैसे ब्रेड जैम को करता है, ठीक है, जैसे क्लीनिंग सोप क्लीनिंग ग्लव्स को करते हैं कि अगर आपके पास साबुन है तो आपको ग्लव्स भी शायद चाहिए होंगे। तो इस तरह अमेज़ॉन आपको कॉम्प्लीमेंट्री जगहों पे भी शो करवाता है ऑटोमेटिकली।
ऑटोमेटिकल कैंपेन्स के जो है वो फ़ायदे नुकसान ऑब्वियसली हैं, इजी टू सेटअप है, लेकिन मसला ये आता है कि इसमें, और कीवर्ड डिस्कवरी भी इसका एक अच्छा फीचर है, लेकिन मसला ये आता है कि हमारे पास कंट्रोल नहीं होता कि कौन सी जगह पे हम शो होंगे। अमेज़ॉन ये खुद ब खुद डिसाइड करता है। और इशू ये है कि अमेज़ॉन क्योंकि एक मशीन लर्निंग मॉडल के ज़रिए डिस्क्राइब करता है, तो अगर उसके पास आपकी हिस्ट्री होगी कन्वर्जन की तो वो आपको रेलिवेंट जगहों पे शो करेगा। अगर नहीं होगी तो फिर अमेज़ॉन आपको डिफरेंट जगहों पे शो करेगा जिसमें से अक्सर रेलिवेंट नहीं होंगे। तो इसलिए ये जो ऑटोमेटिक कैंपेन्स हैं इनके स्पेंड अक्सर ज़्यादा हो जाते हैं स्टार्ट में अगर आपकी न्यू लिस्टिंग है। तो अगर हम चलते हैं मैनुअल कैंपेन्स के ऊपर, तो इसमें हमने खुद सेलेक्ट करना होता है कि कहाँ पे हम शो करना चाहते हैं। हम लोग अपना कीवर्ड भी खुद सेलेक्ट करेंगे, अपना एसएन भी खुद सेलेक्ट करेंगे, और अपनी कैटेगरी टारगेट करनी है। अगर हमने फॉर एग्जांपल ग्लव्स की कैटेगरी टारगेट करनी है तो हम वो भी खुद सेलेक्ट करेंगे। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे जो हैं वो ये आते हैं कि जो है आपका कंट्रोल बेहतर हो जाता है, आप जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे आप शो अप होते हैं, और उसके अलावा आप जो हैं अपनी स्पेंड को कम कर लेते हैं, अपने स्पेंड को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपको पता है कि मेरी कन्वर्जन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बर्तन धोने वाले ग्लव्स बेच रहा हूँ तो ग्लव्स फॉर वॉशिंग डिशेस के कीवर्ड पे कन्वर्ट होना चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं सिर्फ वहीं पर टारगेट करूँगा अपने आप को। इसकी टारगेटिंग टाइप्स जो हैं वो मैचेस होते हैं डिफरेंट किस्म के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक्स रख रहे हैं, और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। स्पॉन्सर्ड ब्रांड टाइप्स होती हैं डिफरेंट, तो इसमें आते हैं प्रोडक्ट कलेक्शन, स्टोर स्पॉटलाइट और वीडियो। तो हमने जो है यहाँ पे देखा था कि ये एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड का एक ऐड है। तो इसके अंदर पॉइंट ये है कि जी यहाँ पे उसने प्रोडक्ट की कलेक्शन दिखा दी है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टोर एंड दिस इज प्रोडक्ट कलेक्शन, 2-3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसने दिखा दिए हैं हमारे इसके ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर। तो दिस इज स्पॉन्सर्ड ब्रांड प्रोडक्ट कलेक्शन, ठीक है। अब जो स्टोर स्पॉटलाइट होता है उसमें यहाँ पे हम लोग एक कस्टम इमेज भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। मे बी इफ आई कैन फाइंड दैट ऑन सम सप्लीमेंट, नहीं आई गेस यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन जो स्टोर स्पॉटलाइट होती है, आई कैन मे बी गिव एन एग्जांपल इन सम पोस्ट एज वेल, लेकिन स्टोर स्पॉटलाइट होती है वहाँ पे पूरे स्टोर की तरफ ट्रैफिक लेके जाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिस्टिंग पे भी जा सकता है बंदा और स्टोर पे भी जा सकता है। उस केस में हम चाह रहे होते हैं कि वो हमारे स्टोर पे आए, तो फिर ऑब्वियसली हम अपनी यूएसपी को इस इमेज में रखते हैं, हम अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को इस इमेज में रखते हैं, ठीक है। मे बी फॉर एग्जाम्पल टैकल एवरीडे स्ट्रेस विद एवरीडे एनर्जी, तो इस लिस्टिंग के ऊपर एक प्यारी सी इमेज डिज़ाइन करके एक अच्छा सा एथलीट या फिर एक डिप्रेस्ड बंदा कोई हम शो कर दें, तो हमारी बायर पर्सोना के हिसाब से, उसके हिसाब से हम अपने इस स्टोर के ऊपर लोगों को लेके जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव विद स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्टोर स्पॉटलाइट एंड प्रोडक्ट कलेक्शन। जो वीडियो है उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इस पे वीडियो जो है यहाँ पे शो होती है, ठीक है। और ऑब्वियसली जो है यहाँ पे इस वीडियो को ऐड चलता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड से, ठीक है। इंशाल्लाह हम इस पे वीडियो करेंगे कि उसको कॉन्फ़िगर किस तरह करना है स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड को उसके अंदर कैंपेन मैनेजर के अंदर, लेकिन इंशाल्लाह वो आगे चल के देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं कि होता क्या है, ताकि इंशाल्लाह जब मैं आगे अगले लेक्चर्स में पढ़ाऊँ तो मैं यूएसपी का आंसर करता हूँ इंशाल्लाह। अगले लेक्चर्स में जब मैं उसको सेलेक्ट करके दूँ आपको, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हों एटलीस्ट। अगर नहीं भी होंगे तो वी कैन रेफर समवन कि आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लें और उससे आपका काम होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ प्रीटी मच इट। हम लोग एक दफ़ा पूरी को रिवाइज कर लेते हैं लेक्चर को। हमने ये देखा कि हम लोग बिड्स ऑन टारगेट्स करते हैं, उससे इंप्रेशंस मिलते हैं, उससे क्लिक्स पढ़ते हैं और उससे कन्वर्जन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमने 2 डिफरेंट टाइप्स देखी हैं आज। स्पॉन्सर डिस्प्ले भी होता है, बट अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे क्योंकि उसकी थोड़ी सी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है और मैं नहीं चाहता कि मैं अभी आपको कंफ्यूज करूँ। इससे हम एक प्लान ऑफ एक्शन बना लेंगे एटलीस्ट। उसके बाद हम चलते हैं इस पर स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स देखी हमने, उसकी कंप्लीट हमने लिस्टिंग के अंदर जाके देखा कि हम जब सर्च करते हैं तो कि कहाँ पे शो होते हैं। हमने स्पॉन्सर ब्रांड की प्लेसमेंट्स को देखा, उसके कुछ बेनिफिट्स देखे, कुछ नुकसान देखे, और उसके बाद हमने प्लेसमेंट्स देखी स्पॉन्सर प्रोडक्ट की। हमने टारगेटिंग टाइप्स देखे स्पॉन्सर प्रोडक्ट के, कीवर्ड, एसियन और कैटेगरी,
उसके बाद हमने ऑटोमेटिक कैंपेन्स को भी देखा कि ऑटोमेटिक कैंपेन्स क्या होती हैं, उस फायदे नुकसान क्या हैं। एंड देन एट देन हमने मैनुअल कैंपेन्स को देखा। उसके बाद हमने स्पॉन्सर्ड ब्रांड की टाइप्स को देखा और उसके बाद हमने प्रीटी मच कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो हमारा जो अभी जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि जी व्हाट इज़ यूएसपी। यूएसपी कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एक सर्च करके दिखाऊं तो वो एक था कि कैंडी विदाउट शुगर। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट किस्म की कैंडी है। ठीक है, जो कि ये वाली मेरा ख्याल है, ये वाली। ठीक है, तो इनकी जो यूएसपी है, तो हर कैंडी सब बेचते हैं लेकिन इनकी यूएसपी है कि जी ये आपकी इसमें शुगर नहीं है। ठीक है, तो ये एक यूएसपी है आपकी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। नॉर्मली ये होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो यूएसपी है वो कोई भी ऑफर ना कर रहा हो, लेकिन इन अ कंपेरेटिव मार्केट प्लेस हमारी जो यूएसपी है वो अक्सर लोग ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपने ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस को एज ए यूएसपी इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, do we have the best customer service, do we have the best after sales service, do we have the best content to help customers, or do we have the best return policy। ठीक है, तो उस पूरे एक्सपीरियंस को हम ऐसे यूएसपी ले जाते हैं, बट ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडिंग यूआरएल अगेन, इसको हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। वी हैव टू डू लिस्टिंग ऑडिट बिफोर पीपीसी, हाउ टू डू इट एंड व्हेन विल वी कवर इट। इसमें इंशाल्लाह वीडियो बनने वाली है। हम लोग जो है इसके बाद हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया है। ठीक है, अगला जो हमारा पार्ट है वो इसी पे है कि एक तो जो है वो कीवर्ड रिसर्च एक बेसिक लेवल की कैसे करते हैं और उससे हमें डिलीवरेबल क्या चाहिए होता है। तो क्या ऐसा कीवर्ड रिसर्च से निकले कि हम लोग पीपीसी पे अपना लॉन्च कर सकें, पहली तो बात ये आ जाएगी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारी अगली बात है वो ये है कि जो हमारा लिस्टिंग ऑडिट है उसमें ऑब्वियसली हम लोग डिफरेंट चीज़ें देखते हैं कि इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दूंगा मैं एक इंशाल्लाह। तो पीपीसी प्लान बनाने से पहले हम लोग लिस्टिंग ऑडिट को कर लेंगे और उसके बाद पीपीसी प्लान फॉर न्यू प्रोडक्ट की वीडियो अलग बनेगी और पीपीसी प्लान फॉर ओल्ड प्रोडक्ट की लिस्टिंग वीडियो अलग बनेगी। ठीक है, अच्छा अगर जो हम यहाँ पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने सर्च किया कैंडी विदाउट शुगर। ठीक है, यूआरएल को हम स्टडी दोबारा कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो ये हमने जो है लिस्टिंग खोल ली, तो ये हमने खोल ली लिस्टिंग। ठीक है जी, इसका यूआरएल हम ले आते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लिया यूआरएल मैंने और इसको हम ले आते हैं इधर। ठीक है, नोट पैड के अंदर। चलिए इसको हम आगे जो हम ब्रेक करते हैं हल्का हल्का। ले जी, हम यूआरएल ले आए हैं, इसको हम थोड़ा सा करते हैं ब्रेक। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो होपफुली दिस कैन बी अ न्यू वीडियो एज वेल। बट चलें, यहाँ तक तो जो है वो आ रहा है amazon.com/canonical URL और उसके आगे लिखा हुआ है जी उसका ASIN। ठीक है, उसके बाद वो कहता है जी कि रेफरेंस। ठीक है, इसको हम बाद में लिखते हैं, इस वाले पार्ट को अलग कर लें। यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अलग कर लें इसको, QID अलग है। ठीक है, और ये स्पॉन्सर्ड के ज़रिए आया है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्पॉन्सर्ड के ज़रिए आया, ये पीपीसी के ज़रिए ऐड क्लिक हुआ है, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये इससे अगली वाली जो है ये उसके अमेज़ॉन की अपनी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए है, इसका हमसे कोई तुक नहीं बनता। तो हमें जो इससे डाटा मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जी यहाँ पे कीवर्ड हमें मिल जाता है कि कीवर्ड इज इक्वल टू कैंडी विदाउट शुगर। ठीक है, तो एट द एंड हमें ये मिल गया कि जी इसमें कौन से कीवर्ड से होके आया है। ठीक है, और इसी तरह से अमेज़ॉन अपना भी रिकॉर्ड कीप करता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप, तो यहाँ पे वो डिफरेंट चाइल्ड है, तो उसने फर्स्ट चाइल्ड को यहाँ पे किया हुआ कि जी पहला चाइल्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसमें और डिफरेंट चीज़ें भी आती हैं ऑब्वियसली, लेकिन अभी जो है वो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कीवर्ड देखना आना चाहिए यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, ओके, आई गेस दैट्स ओके। सही है, क्वेश्चंस वगैरह हैं तो होपफुली क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, हम लोग बहुत बेसिक्स कवर कर रहे हैं। और कैन वी टारगेट आवर कंपेटिटर कीवर्ड्स फ्रॉम यूआरएल। देखिए इस तरह नहीं होता, आप कंपेटिटर के एसिन को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स कंपेटिटर के आपको नहीं मिल सकते, आपको सिर्फ उसकी रैंकिंग से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जी वो कहाँ पे रैंक कर रहा है, इससे हमें पता लग जाएगा। लेकिन जनरली स्पीकिंग आप उसके कीवर्ड्स कहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं
इसका आपको नहीं पता होता, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी ऑर्गेनिक रैंकिंग देख के, ठीक है। कैनोनिकल यूआरएल बता दें। कैनोनिकल यूआरएल ये होता है कि अमेज़ॉन जो है वो चाहता है कि अमेज़ॉन लिस्टिंग्स जो हैं वो गूगल पे भी रैंक करें, ठीक है। तो अमेज़ॉन जो है वो आपके टाइटल में से सबसे जो मेन वाले कीवर्ड्स हैं ना वो उठा के उनको डाल देता है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सर्च करूँ गूगल में, तो अल्लाह करे मैं सही साबित हो जाऊँ, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि मुझे अमेज़ॉन की लिस्टिंग भी जल्दी मिल जाएगी। तो ये देखिए ये पड़ी हुई है लिस्टिंग। तो अमेज़ॉन जो है वो ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करता है जिससे वो अमेज़ॉन की लिस्टिंग्स जो हैं वो गूगल में अच्छा रैंक हो सकें, ठीक है। एसिन टारगेटिंग में आपको टीओएस प्लेसमेंट नहीं मिलती क्योंकि आप एसिन को टारगेट करते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इफ़ यू फोर्स अमेज़ॉन टू गिव यू रिजल्ट, अमेज़ॉन कैन गिव यू सम टीओएस प्लेसमेंट्स, और वो इस तरह से मिलती हैं कि जिस कीवर्ड्स पे वो एसिन इंडेक्स हुआ हुआ होता है उन कीवर्ड्स के ऊपर आप टीओएस प्लेसमेंट पे चले जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं इसका एसिन सर्च कर लूँ यहाँ पे, लेट्स से इसका एसिन मैंने सर्च कर लिया, कॉपी करके यहाँ पे सर्च कर लिया, तो ओके लेट मी जस्ट डू समथिंग एल्स। सप्लीमेंट पे जाते हैं और हम लोग खोलते हैं इस वाले की लिस्टिंग, ठीक है, टॉप सेलर जो है, ठीक है। और इससे जो है हम लोग जाएंगे और इसका एसिन कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और हम इसके एसिन को सर्च करते हैं अगर अमेज़ॉन में, तो ये देखिए जी इस बंदे ने इस एसिन को सर्च किया हुआ है टारगेट, या फिर इसने ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है इसके ऊपर ये बंदा रैंक कर रहा है। तो आपको सम टाइम्स एसिन टारगेटिंग में भी टीओएस प्लेसमेंट मिल जाती है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट इट इज़ इंटेंडेड फॉर, ठीक है। आई गेस हाँ ठीक है, हो गया मेरा ख्याल एक्सप्लेन सारा ही। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। आपको अगर इन चीज़ों की समझ होगी तो ही हमारा अगला जो प्लान ऑफ एक्शन है वो समझ आएगा आपको, क्योंकि नॉर्मली व्हेन आई एक्सप्लेन थिंग्स पीपल डू नॉट फॉलो, तो उसी के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनानी है। कोई और क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह कर लें, एंड देन वी कैन डिस्कस अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग द वीडियो प्लेसमेंट। थोड़ा सा फीडबैक चाहिए मुझे आप लोगों का, आप लोग जिस तरह कहते हैं उस तरह हम कर लेते हैं, एंड देन वी कैन फिनिश दिस सेशन। आई डोंट वांट दिस सेशन टू गो वेरी लॉन्ग बिकॉज लोगों का टाइम बहुत कीमती है। इसमें जो पहला एक हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि जो यूट्यूब पे वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, इज़ दैट अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको एक्सेसिबल इजीली मिल जाएंगी वीडियोस, या वी शुड फाइंड अनदर प्लेटफॉर्म। अगर इफ़ यू थिंक यूट्यूब इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, देन वी कैन जस्ट गो टू यूट्यूब एंड अपलोड ऑल द वीडियोज़ ओवर देयर, और इंशाल्लाह फिर हम प्लेलिस्ट बना लेंगे उसकी, और फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो एक पीपीसी की प्लेलिस्ट बननी है, एक एक्सटर्नल ट्रैफिक की प्लेलिस्ट बननी है, और एक जो है वो इंशाल्लाह लिस्टिंग ऑडिट और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की प्लेलिस्ट भी बननी है। यूट्यूब इज़ बेस्ट, ओके गुड इनफ, ओके। स्लैक इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज दैट इज़ अ क्लोज्ड कम्युनिटी, और वो जो है वो एक और ऐप देखनी पड़ती है आपको ना अपने फ़ोन पे, तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। फेसबुक ग्रुप इज़ गुड इनफ फॉर दैट पर्पज एटलीस्ट। तो आई थिंक यूट्यूब इज़ ओके, एंड थोड़ा सा मुझे फीडबैक चाहिए। अभी तक जो है हमने बड़ी बेसिक चीज़ें कवर की हैं, इसमें किसी को कन्फ्यूजन अगर है तो प्लीज़ आस्क मी ओवर हेयर, आस्क मी इन द ग्रुप। आपको किसी और चीज़ में भी मसला अगर आ रहा है तो यू कैन आस्क, एंड द लास्ट 2 minutes कैन बी फॉर ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स अदर देन द करंट लेक्चर एज वेल। तो कोई क्वेश्चन वगैरह है तो 1-2 मिनट हम ले लेते हैं, पूछ लें, and then we can finish the session, and hopefully this was a productive session. Please let me know if you have any questions, and then we can finish the session off. All good, okay, all good. Hopefully I'm trying my best कि जो चीज़ें हैं वो बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से शुरू करूँ मैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं नॉर्मली पीपीसी की नॉलेज थोड़ी टेक्निकल भी होती है, तो जब बात कर रहे होते हैं तो वो टेक्निकल जार्गन बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। जब तक आपको वो आता नहीं होगा तब तक आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो होपफुली सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, एंड लेट्स क्लोज दिस सेशन, लेट्स नॉट ड्रैग दिस, एंड देन वी